जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपको मुबारकबाद देती हूँ कि सैफमा के प्लेटफॉर्म से आप हर साल बावजूद इसके कि इतनी मायूसियाँ हैं, आप ऐसी तकरीबात का एहतमाम करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी सैफमा के लिए भी और सब बहन भाइयों के लिए भी। कायद आज़म के पेपर्स डॉक्टर ज़फ़ार हुसैन ज़ैदी ने छापे हैं और उसमें बेशुमार बातें लिखी हैं उन्होंने। उसमें एक है कि आप शिमला से दिल्ली आ रहे थे, रास्ते में जुलूस ने घेर लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। बाद में उन्होंने बड़ी शिकायत की अखबारात में कि आप हमारे लीडर होते हैं, अगर नेहरू होता तो उनके आप वो रुक जाता और बात करता। आपने हमसे बात करना पसंद नहीं की, हम बड़े शर्मिंदा हुए, आप ऐसा आइंदा ना किया करें। कायद आज़म ने कहा, देखिए मैं एक बहुत बड़े अहम मिशन पर दिल्ली जा रहा था और वक्त का पाबंद था, और मैं अगर आपके पास बात करने के लिए रुक जाता तो वो वक्त मेरे हाथ से निकल जाता। तो मैं सैफमा में कहूँगी, बराए मेहरबानी आपने अगर 4 बजे कहा था तो 4 बजे ही शुरू कीजिए इस प्रोग्राम को। दूसरी बात एक और बात जो ज़फ़ार हुसैन ज़ैदी साहब ने लिखी है, एक ख़त लिखा है जो एक मौलवी साहब ने कायद आज़म को लिखा कि आप हमारे कायद आज़म हैं मोहम्मद अली जिन्ना और हमें आप पर बड़ा फ़ख्र है, लेकिन एक बात की आप में कमी है कि आपने हज नहीं किया है। आप बराए मेहरबानी, मैं इसके साथ टिकट भेज रहा हूँ और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। ये सारी आइटिनरी है, आप हज कराएं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाएगा। कायद आज़म ने उनके साथ कोई बहस नहीं की। उन्होंने कहा, मुझे हिंदुस्तान में मेरा इस वक्त रहना ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ख्यालात का मैं एहतराम करता हूँ। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये 2 बातें थी बड़ी अहम। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, इन्हीं की बात को बढ़ाना चाहूँगी डॉक्टर साहब की, कि मैं जब मेरे पास सार्क का वीज़ा है, एक कौमी असम्बली के मेंबर होने की हैसियत से 8-9 साल से मेरे पास सार्क का वीज़ा है और मैं हिंदुस्तान जाती रहती हूँ। तो मेरे पोते ने मुझसे कहा कि दादी रो के कहा कि दादी आप वहाँ ना जाया करें। मैंने कहा क्यों? और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों ना जाया करूँ? कहने लगा वो आपको मार देंगे। मैंने कहा बेटा कैसे मार देंगे, मैं इतनी दफ़ा जाई हूँ और आई हूँ और तुम रो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उसे 1 घंटा लग के हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का सबक सिखाया। उसने कहा अच्छा मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मैं अपनी जेब में एक बम लेके जाऊँगा जो मैं वहाँ जाके फेंक दूँगा ताकि सारे हिंदू मर जाएँ। तो ये तो हमारी तालीम का हाल है। जब इनडायरेक्टली हमारा टेलीविज़न, हमारा रेडियो, आप कहीं भी बात करके देख लें, हम ये असेंबली की बात कर रहे थे अयाज मीर साहब, आप वहाँ जाके हिंदुस्तान की बात करके देखें कैसे वो आपके पंजे झाड़ के आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हिंदुस्तान की बात ना करें। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है और कभी भी हमें अपने आप को हिंदुस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक वो बहुत बड़ी ताकत है, बहरे हिंद की एक बहुत बड़ी ताकत है। हम तो चींटी की तरह हैं अगर हम साथ, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो है सेंट्रल एशिया। तो हमारे लिए रास्ता खुला है, तो हम बहुत सारी बातों में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो इनके साथ ही मैं ये कहूँगी कि हमें ये नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन और बड़े आला मियाँ साहब ने बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया है और ये जमहूरियत का एक पहला सफ़र हमारा जो चल रहा है, आप सब जानते हैं मीडिया की वजह से कोई बात छुपी भी नहीं है। मैं आपको एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और वो है 11 अगस्त की कौमी असम्बली। 11 अगस्त की कौमी असम्बली में पहली मरतबा हमारी ऑनरेबल स्पीकर ने वो तमाम तकरीर पढ़ी जो कायद आज़म ने 11 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के सामने पढ़ी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली याद रखिए वो आम इजलास नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी जिसके सामने कायद आज़म ने तमाम पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो ले डाउन किए। उसमें कहा कि पाकिस्तान हिंदू विल सीज टू बी ए हिंदू, मुस्लिम विल सीज टू बी ए मुस्लिम, नॉट इन द पॉलिटिकल रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल सेंस। आप सब पाकिस्तानी हैं फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप तशद्दुद और एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएंगे और एक दूसरे का गला घोटेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपनी दोस्तों को कहती हूँ असेंबली में कि चलो आओ हमारे पास सार्क वीज़ा, हम सुबह जाएं अमृतसर और शाम को वापस आ जाएं। वो कहती नहीं असी नहीं जाना, उत्थे तो लोग सन चंगे नहीं लगते। मैंने कहा या खुद आया, आप दूसरे मुल्क में जा रही हैं, वहाँ चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं खरीदने के लिए। कहेंगे आओ ओ असी खरीदन चला जावांगे पर लोगों को मिलन नहीं असी जावांगे। मैंने कहा कि ठीक है, तिजारत, जैसे हमारे भाई ने कहा कि तिजारत बहुत ज़रूरी है और उसमें जाना चाहिए। और अब भी 14 रुकनी वफ़द जो है वो हिंदुस्तान गया हुआ है। तो मैं आप सबको ये खुशखबरी देना चाहती थी कि एक तो हमारी जो फाटा में जो FCR का जो हुआ है कि उनको अपील का हक़ दे दिया गया है वो हुआ है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 11 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम इस तकरीर को बार बार पढ़ेंगे और उसको बार बार देखेंगे
एक और दो बातें मैं और जल्दी से करना चाहती हूँ। ज़बान के लिए आप ज़रूर कुछ कीजिए। हम दोस्त बनना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे की ज़बान जानते ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान जाती हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, ना मुझे हिंदी आती है ना मुझे गुरमुखी आती है। खुदा के लिए सार्क कंट्रीज़ में इसके पढ़ने के लिए छोटे छोटे कोर्सेज़ का इंतज़ाम कीजिए और दोस्ती को पैदा करने के लिए देखिए कि कहाँ कहाँ ख़ास तौर पर सिलेबस में और स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है और नौजवानों में और असेंबली में क्या बातें हो रही हैं, उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।